हाउ टू बी एक्चुअली कॉन्फिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो, आप रोज खुद से बोलते होगे कि भाई आज मैं इतना काम करूंगा, आज मैं 4 बजे उठूंगा। मैं भी खुद से बोलता हूँ। पर जो टास्क मैं सेट करता हूँ अपने लिए, वो मैं एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीट कर लेता हूँ। भले ही मेरा रेस्ट ऑफ द डे या फिर या फिर कुछ भी मेरा दिन का पार्ट अगर बेकार चला गया हो, तो मैं उसको लेके नहीं बैठता हूँ। और जो मेरा काम टास्क होता है, मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ जो मैंने खुद से बोला होता है। तो पहले पॉइंट का मोटिव आपको समझाना यही है कि अगर आप खुद के लिए कुछ भी टास्क सेट कर रहे हो, मान लो आप बोल रहे हो कि मुझे 5 बजे उठना है, या फिर मुझे वर्कआउट करना है, मुझे शावर लेना है, मुझे पढ़ाई करना है, तो वो टास्क को पूरा करो। मान लो आपसे 5 बजे का उठने का गोल बना है, वो नहीं पूरा हो रहा है, तो बोलो कि मैं 8 बजे उठूंगा। पर अगर 8 बजे उठने का बोला है तो 8 बजे उठो। मतलब कोई सा भी कितना ही छोटा से छोटा टास्क हो, आप बोल रहे हो कि मैं अभी नीचे आके किचन में पानी पीऊंगा, बहुत सिंपल टास्क है, पर इस टास्क को अगर आपने खुद को बोला और नहीं किया, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डायरेक्टली अफेक्ट होता है, क्योंकि जो आप खुद को बोल रहे हो आप खुद ही नहीं कर रहे हो। मतलब आपका खुद पे भरोसा नहीं है। मतलब बेसिकली जब आप खुद कोई सी चीज़ सेट करते हो, कोई सा गोल सेट करते हो, और उसको जब अचीव करते हो, तो आपको हाँ लगता है, खुद पे थोड़ा भरोसा आता है कि हाँ जो मैंने बोला है, मैंने उस पर एक्शन लिया और मैंने चीज़ उसको अचीव किया। तो मतलब जो भी आप अपने एक्शंस लेते हो, आप गोल सेट करते हो, या फिर कोई सी भी चीज़ आपको करना है, आप सोच रहे हो उसके बारे में, तो उसको करो। मतलब लाइक इमेजिन आई जस्ट वोक अप, अब मुझे पता है कि मुझे वर्कआउट करना है, शावर करना है, और अगर मैंने वो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन खत्म होने से पहले नहीं किया, तो मुझे बहुत भयंकर वाला गिल्ट होगा। इसलिए वो जो गिल्ट है वही मुझे पुश करता है वर्क करने के लिए। तो मैं जैसे उठता हूँ, मैं वर्कआउट शावर करता हूँ। इससे मेरे मन में थोड़ा डोपामीन और कॉन्फिडेंस स्पाइक अप होता है, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो मैंने किया। मतलब आप कोई सा भी स्टार्ट कर रहे हो, एक बात पूरी ये है मोटा मोटा, कुछ भी आप बोल रहे हो खुद से, वो डायलॉग सुना होगा आपने, जो मैं बोलता हूँ जो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो भी मैं करता हूँ। तो आपको पहला वाला रूल फॉलो करना है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो आप खुद से बोलोगे वो करो। और जो बोल रहे हो कि नहीं करूँगा, मान लो कि मैं वीडियो गेम्स नहीं खेलूंगा, तो मत खेलो। बोल रहे हो कि मैं वीडियो गेम्स 10 मिनट खेलूंगा, तो सिर्फ 10 मिनट ही खेलो। आप बोल रहे हो कि मैं वीडियो गेम्स एक हफ्ते छोड़ूंगा, तो एक हफ्ते छोड़ने के बाद ही खेलो। हमारे पॉइंट पे बढ़ते हैं कि हाँ, अगर आप खुद से बोल रहे हो कि मैं 10 मिनट गेम खेलूंगा, तो 10 मिनट ही गेम खेलो। अगर आप खुद से बोल रहे हो कि मैं एक हफ्ते तक गेम नहीं खेलूंगा, तो एक हफ्ते तक मत खेलो। पहला पॉइंट का याद रखने का रूल ये है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। सिंपल एज दैट। जो भी बोलते हो उस पर एक्शन लो और उसको कंप्लीट करो। सेकंड पॉइंट है हमारा, कोई भी ऐसी चीज़ करो जिससे आपको डर लगता है। मैं खुद की स्टोरी बताता हूँ आपकी, मतलब मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ कि मेरे स्कूल में हो रहा था स्पोर्ट्स में एक वॉलीबॉल कंपटीशन, और मेरी बहुत फटती थी कॉम्पिटिशन में लेने से। और मेरा वॉलीबॉल इतना भी बुरा नहीं था, बट इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। बट मैंने उसको हटाया, अपने फियर को, और मैंने फिर भी अपना नाम लिखवाया, और मैं वहाँ पे गया और मैंने इतना बेकार परफॉर्मेंस दिया, इतना बेकार परफॉर्मेंस दिया। मैंने लिटरली बॉल को नेट के बाहर ही फेंक दिया, और मैंने अपनी टीम के 2 पॉइंट्स गंवाए। मतलब, और ऑफ कोर्स मेरे को टीम ने फिर एक्सेप्ट नहीं किया, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। मुझे पता चला कि कैसा होता है इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना। मैं रोज वॉलीबॉल ठीक ठाक खेल पाता था, पर इतने सारे लोगों के सामने मैं डर गया, मेरी फट गई, मेरी गांड फट गई, और मुझसे खिलाया भी नहीं, और ना ही मुझे बॉल ही टच नहीं होनी थी। मैं बॉल को एक बार मेरी टच हुई और वो भी बाहर चल गई। तो बट इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, मेरे को खुद पे विश्वास बढ़ा, मेरा फियर को मैंने ओवरकम किया, मेरे को गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। मेरे को कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि हाँ भाई, मेरा फट रहा था, मैंने फिर भी कंपटीशन में भाग लिया, क्योंकि मैं खुद को पुश करना चाहता था, खुद को इम्प्रूव करना चाहता था, इसलिए। तो खुद पे आपका भरोसा बनेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई, मेरे को डर लग रहा था, फिर भी मैंने किया, फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। और इससे आपको दूसरा बेनिफिट भी मिलता है, आपको पता चलता है कि कैसा होता है यू नो कोई सी बड़ी जगह पे परफॉर्म करना। आप बहुत टाइम तक किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, फिर उसको परफॉर्म करना कोई जगह पे वो थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक फुटबॉलर है, तो वो फुटबॉलर अपना पहला मैच खेलेगा, उसको थोड़ी नर्वसनेस होगी कि सामने वाली टीम कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, वीक होगी, मुझे खेलने को मिल पाएगा कि नहीं, बॉल मेरे पास रहेगी कि मैं गोल कर पाऊंगा कि नहीं। हज़ारों थिंग्स आती है। बट जैसे जैसे वो खेलता रहता है, वो डर उसका चला जाता है, और एक टाइम पे वो उसकी इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाती है। फिर उसको ग्राउंड पे उतरने से डर नहीं लगता, उसको खेलने से डर नहीं लगता है, बट शुरुआत में वो नर्वस होता है। तो ऐसे ही अगर आप रोज अपने फियर्स को फेस करोगे, कोई सा भी छोटा सा हो गया, भले ही बहुत ही छोटा सा, जैसे कि अ, आप एग्जाम्पल के लिए ले लो कि 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो आप सोचते हो यार 2 घंटे तो मुझसे पढ़ाई होती नहीं यार, बहुत डर लगता है, 2 घंटे 3 घंटे यार मेरे से पढ़ाई नहीं होती। तो आप क्या करो, 1 घंटे में 10 मिनट जोड़ दो, 1 घंटा और 10 मिनट पढ़ो। इससे क्या होगा कि आप तो अपना थोड़ा जो पुश करोगे खुद को, आपको, या फिर
आपको ऑफकोर्स डर नहीं लगता होगा 2 घंटे पढ़ने से मे बी, बट वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल कि आपको पढ़ने से डर लगता है। मान लो 2 घंटे पढ़ने से नहीं, पर पढ़ने से डर लग रहा है। मान लो कोई सा दूसरा बच्चा, उसको सिर्फ पढ़ने से डर लगता है, तो वो क्या करेगा कि वो 10 मिनट से स्टार्ट करेगा। वो उसको जो डर है, मान लो उसको मैथ्स पढ़ने का डर है, मैथ्स समझ नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेगा। पहला चैप्टर का, पहली एक्सरसाइज का पहला टॉपिक, मतलब बिल्कुल ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा वो, क्योंकि उसको डर लगता है ना मैथ्स इतना बड़ा, 10 चैप्टर, 14 चैप्टर, 20 चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, हजारों चीजें होती है, बट वो पहले चैप्टर से स्टार्ट करेगा। नंबर्स क्या होते हैं, कैलकुलेशंस कैसे होती है, तो उसका डर जो है धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि उसको बेसिक सिर्फ समझ जाएगा। तो उसको बाद में जब वो अपना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, बड़ा बड़ा चैप्टर टॉपिक समझेगा, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा चीज आपका यही है, अब समझो कि आपके जो फियर्स है उनको फेस करो। मैथ्स से डर लगता है, पढ़ने से डर लगता है, वीडियो बनाने से डर लगता है, सिर्फ वीडियो बनाने से डर लगता है मान लो आपको, तो रोज अपना फोन उठाओ, अपनी स्क्रीन को कवर कर दो जहाँ पे आपका चेहरा दिख रहा है, फिर बैक कैमरा यूज करो, और रोज उसके सामने एक 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया बोलो। आप अगर इसके रेपुटेशन इनफ डालते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। कैमरा के सामने बोलने से आपके फटेगा नहीं। तो अगर आप ऐसा करते रहोगे, रेपुटेशन डालते रहोगे डेली 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 डेली, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कैमरा के बोलने के सामने आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और अभी तीसरा पॉइंट पर बात करते हैं, पर उससे पहले हमारा तीसरा पॉइंट है कि यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ओन प्रेजेंस। बाय व्हाट आई मीन इज, अभी मैंने जैकेट पहना हुआ है, मेरे इस तरह से बाल स्टाइल है, तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं इसके जगह नंगा बैठता तो मैं अनकंफर्टेबल होता, पर मैंने टी शर्ट सब कुछ पहना हुआ है, तो मैं प्रेजेंटेबल और कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ कैमरा के सामने बोलने से। मैं एक चेयर पे बैठा हूँ जो को मुझे कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल नहीं बना रही, मैं आराम से इस पर बैठ पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, तो मैं कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट रह पाता हूँ। मान लो आप बाहर गए, अपने पैंट में पी कर दिया आपने, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा क्या? भले आप कितने टॉप नॉच आदमी हो, बट आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी प्रेजेंस में आप अपनी प्रेजेंस में कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब आप अपनी प्रेजेंस में कंफर्टेबल नहीं हो मान लो। और ये लुक्स में भी काफी आ जाता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रेजेंटेबल ग्रूम्ड रखते हो, लुक्स वो बीपी ब्लैक बेल्ट, इतना मैं वो कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको कि लुक्स मैक्स पूरा एकदम डीप डाउन खोद के कर लो आप, बट जो बेसिक चीजें होती है कि खुद को प्रेजेंटेबल दिखाना, जैसे कि अपनी स्किन को साफ करना, स्किन केयर करना, शावर करना डेली, हाइजीन का ध्यान रखना, ये बेसिक बेसिक चीजें होती है जिससे आप ज्यादा प्रेजेंटेबल फील करते हो और खुद पे आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप खुद को एज अ पर्सन आप कंफर्टेबल अपने आप में जब फील करते हो, तभी आप कॉन्फिडेंस पूरा अपना दे पाते हो। मान लो आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने जो आपको पसंद नहीं है, बट आप सोच रहे हो कि अच्छे लग रहे हैं सामने वाले को, मैं फिट इन होने के लिए पहन लेता हूँ, तो आप खुद में कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। बट अगर आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो जो आजकल की जनरेशन के साथ फिट नहीं होते, बट आपको अच्छे लगते, तो आप उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। और आपके लिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है दूसरों के वैलिडेशन से ज़्यादा, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो दूसरा का वैलिडेशन तो वैसे ही मिलना है। तो ऐसे खुद को प्रेजेंट करो कि खुद में ऐसे प्रेजेंट रहो कि आपको कॉन्फिडेंस रहो आप। और आप जाने से पहले बाहर निकलने से पहले आप सोचते हुए कि मैं वियर्ड तो नहीं दिख रहा हूँ, तो उससे पहले क्या करो, एक लंबा सा शीशा है, फिर अपने घर के शीशे के सामने आओ, फोन का कैमरा खोल लो, फिर खुद को एक बार 360 देख लो पूरा, कि मैं आगे से कैसा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे घूम तो नहीं रहा है, मेरी आंखों में कुछ लगा तो नहीं है, मेरे होठ तो नहीं फट रहे, कोई सी भी छोटी छोटी चीज जो आपको थोड़ा इनसिक्योर कर देती है, मैं ऐसा तो नहीं दिख रहा हूँ। तो जाने से पहले अपने आप को एक 360 देख लो पूरा, और उसके बाद निकलो जब आप पूरा कंफर्टेबल हो अपने प्रेजेंस पे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस स्टेबल रहेगा। ओके, ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, और ये मैंने भी फॉलो करे हैं, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रोज अपने फियर्स को फेस करना, जो मैंने एक्शंस गोल सेट किए उस पर एक्शंस लेना, और खुद की बॉडी में अपनी प्रेजेंस में कंफर्टेबल होना। ओके, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। कोई भी क्रिटिसिज्म लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।